नमस्कार दोस्तों, दिव्या भा क्रिएटिविटी जोन में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? मैं भावनी मिश्रा अपने चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूं। माता रानी की कृपा आप सभी पर बनी रहे। इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करने जा रही हूं जीवित पुत्रिका व्रत की कथाएं। दो कथा जो कि बहुत प्रचलित है। एक है जीवित वाहन भगवान की कथा, दूसरी चील और सियारिन की कथा। ये दोनों कथा मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। भारतीय संस्कृति में पर्व त्योहारों की भरमार है और सभी पर्व त्योहार से जुड़ी कोई न कोई कहानी है। इन्हीं व्रत त्योहारों में से एक जीवित पुत्रिका व्रत यानी जीवित पुत्र के लिए रखा जाने वाला व्रत है। मान्यता है कि यह व्रत वे महिलाएं रखती हैं जिन्हें पुत्र होते हैं। बच्चों की लंबी उम्र के लिए रखा जाता है यह व्रत। कुछ इलाकों में इसे जिउतिया के नाम से भी जाना जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार यह व्रत अश्विन मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को मनाया जाता है। इस व्रत में महिलाएं 3 दिन व्रत रहती हैं। पहले दिन सप्तमी के दिन नहाय खाए होता है। उसके बाद अष्टमी के दिन खुर जितिया होता है जो कि निर्जला व्रत होता है और नवमी के दिन इसका पारण किया जाता है। तो चलिए कथा शुरू करते हैं। जीवित पुत्रिका व्रत कथा जीवित वाहन भगवान की कथा मैं सुनाने जा रही हूँ। जीवित पुत्रिका व्रत के साथ जीवित वाहन भगवान की कथा जुड़ी है। गंधर्वों के राजकुमार का नाम जीवित वाहन था। वह बड़े उदार और परोपकारी थे। जीवित वाहन भगवान के पिता ने वृद्धावस्था में वनप्रस्थ आश्रम में जाते समय इनको राज सिंहासन पर बैठाया, किंतु इनका मन राजपाट में नहीं लगता था। वह राज्य का भार अपने भाइयों पर छोड़कर स्वयं वन में पिता की सेवा करने चले गए। वहीं पर उनका माल्यवती नामक राजकन्या से विवाह हो गया। एक दिन जब वह वन में भ्रमण करते हुए जीवित वाहन काफी आगे चले गए, तब उन्हें एक वृद्धा विलाप करती हुई दिखी। उसने उनके पूछने पर वृद्धा ने रोते हुए बताया, मैं नागवंश की स्त्री हूँ और मुझे एक ही पुत्र है। पक्षीराज गरुड़ के समक्ष नागों ने उन्हें प्रतिदिन भक्षण हेतु एक नाग सौंपने की प्रतिज्ञा की हुई है। आज मेरे पुत्र शंखचूड़ की बलि देने का दिन है। जीवित वाहन ने वृद्धा को आश्वासन देते हुए कहा, डरो मत, मैं तुम्हारे पुत्र के प्राणों की रक्षा करूंगा। आज उसके बजाय मैं स्वयं अपने आप को उसके लाल कपड़े में ढककर वध्यशिला पर लेटूंगा। इतना कहकर जीवित वाहन ने शंखचूड़ के हाथ से लाल कपड़ा ले लिया और वे उसे लपेटकर गरुड़ को बलि देने के लिए चुनी हुई वध्यशिला पर लेट गए। नियत समय पर गरुड़ आए और लाल कपड़े से ढके जीवित वाहन को पंजे में दबोचकर पहाड़ के शिखर पर जाकर बैठ गए। अपने चंगुल में गिरफ्तार प्राणी की आंख से में आंसू और मुंह से आह निकलता न देख गरुड़ जी बड़े आश्चर्य में पड़ गए। उन्होंने जीवित वाहन से उनका परिचय पूछा। जीवित वाहन ने सारा किस्सा कह सुनाया। गरुड़ जी उनकी बहादुरी और दूसरे की प्राण रक्षा करने के स्वयं के बलिदान देने की हिम्मत को देखकर बहुत प्रभावित हुए। प्रसन्न होकर गरुड़ जी ने उनको जीवन दान दे दिया और नागों की बलि न लेने का वरदान दे दिया। इस प्रकार जीवित वाहन भगवान के अदम्य साहस से नाग जाति की रक्षा हुई। तब से पुत्र की सुरक्षा हेतु जीवित वाहन भगवान जी की पूजा करने का प्रचलन शुरू है। तो यह थी प्राचीन कथा जीवित वाहन भगवान की। इन्हीं जीवित वाहन भगवान की पूजा कुश के रूप में की जाती है जितुआ के दिन। अब मैं आपको दूसरी कथा सुनाने जा रही हूँ जो कि चील और सियारिन की कथा है। तो चलिए कथा शुरू करते हैं। नर्मदा नदी के पास पंचवटी कंचनवटी नाम का एक नगर था। वहां का राजा मलय केतु था। नर्मदा नदी के पश्चिम दिशा में मरुभूमि थी जिसे बलुहटा कहा जाता था। वहां विशाल पाकड़ का पेड़ था। उस पर चील रहती थी। पेड़ के नीचे खोदर था जिसमें सियारिन रहती थी। चील और सियारिन दोनों में दोस्ती थी। एक बार दोनों ने मिलकर जितिया व्रत करने का संकल्प लिया। फिर दोनों ने भगवान जीवित वाहन भगवान की पूजा के लिए निर्जला व्रत रखा। व्रत वाले दिन उस नगर के बड़े व्यापारी की मृत्यु हो गई। अब उसका दाह संस्कार उसी मरुस्थल में किया गया। काली रात हुई और घनघोर
घटा बरसने लगी। कभी बिजली कड़कती तो कभी बादल गरजते। तूफान आ गया था। सियारिन को अब भूख लगने लगी थी। मुर्दा देखकर वह खुद को रोक न सकी और उसका व्रत टूट गया। पर चील ने संयम रखा और नियम व श्रद्धा से अगले दिन तक व्रत रखा और उसके बाद नवमी के दिन उसका पारण किया। फिर अगले जन्म में दोनों सहेलियों ने ब्राह्मण परिवार में पुत्री के रूप में जन्म लिया। उनके पिता का नाम भास्कर था। चील बड़ी बहन बनी और उनका नाम शीलावती रखा गया। शीलवती की शादी बुद्धिसेन के साथ हुई। सियारिन छोटी बहन के रूप में जन्मी और उसका नाम कपूरावती रखा गया। उसकी शादी उस नगर के राजा मलाय केतु से हुई। अब कपूरावती कंचनबटी नगर की रानी बन गई। भगवान जीवितवाहन के आशीर्वाद से शीलवती के 7 बेटे हुए, पर कपूरावती के सभी बच्चे जन्म लेते ही मर जाते थे। कुछ समय बाद शीलवती के सातों पुत्र बड़े हो गए। वे सभी राजा के दरबार में काम करने लगे। कपूरावती के मन में उन्हें देखकर ईर्ष्या की भावना आ गई। उसने राजा से कहकर सभी बेटों के सर कटवा दिए। उसने 7 नए बर्तन मंगवाकर उसमें रख दिया और लाल कपड़े से ढककर शीलवती के पास भिजवा दिया। यह देख भगवान जीवितवाहन ने मिट्टी के 7 भाइयों के सर बनाए और सभी के सिर को उनके धड़ से जोड़कर उन पर अमृत छिड़क दिया। इससे उनकी जान बच गई। 7 युवक जिंदा हो गए और घर लौट आए। जो कटे सर रानी ने भेजे थे वे फल बन गए। दूसरी ओर रानी कपूरावती बुद्धिसेन के घर से सूचना पाने के लिए व्याकुल थी। जब काफी देर तक सूचना नहीं आई तो कपूरावती स्वयं बड़ी बहन के घर गई। वहां सबको जिंदा देखकर वह सन्न रह गई, हैरान हो गई। जब उसे होश आया तो बहन को उसने सारी बात बताई। उसे अपनी गलती पर पछतावा हो रहा था। भगवान जीवितवाहन की कृपा से शीलवती को पूर्व जन्म की बातें याद आ गई। वह कपूरावती को लेकर उसी पाकड़ के पेड़ के पास गई और उसे सारी बात बताई। कपूरावती बेहोश हो गई और मर गई। जब राजा को इसकी खबर मिली तो उन्होंने उसी जगह पर जाकर पाकड़ के पेड़ के नीचे कपूरावती का दाह संस्कार कर दिया। तो ये थी चील और सियारिन की कथा, और ये दोनों कथाएं बहुत प्रचलित हैं। और जितिया के व्रत के दिन जब हम निर्जला व्रत रहते हैं तो उसके बाद पूजा के बाद ये दोनों कथाएं सुनना बहुत ही अनिवार्य है। आशा करती हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा, और अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और ये वीडियो आप शेयर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए। कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखना ना भूलिएगा। धन्यवाद।